हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शाह टैरो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आने वाला सप्ताह, आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, क्या एनर्जी रहेगी, कैसा रहने वाला है ओवरऑल। तो चलिए देखते हैं बिना डिले के। व्यूअर्स, चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच। नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसी रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है पर्सनल रीडिंग जो है चार्जेबल है। ओके, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगा जहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और है, ये जनरल कलेक्टिव है तो हर एक चीज़ पूरी तरह रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो उतना ही रखिए जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, बाकी को लेट गो करें। कनेक्टेड ड्रॉन या लाइन महसूस करें तभी इसको देखें, वरना आप लेट गो कर सकते हैं। सो ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आप एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए। कार्ड्स बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। हमारे व्यूअर्स के लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। 2 पाइल्स होंगे यहाँ पे, आपको एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। पाइल 1 पाइल 2 में से जो आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, कोई एक पाइल सेलेक्ट कीजिए और नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जहाँ से आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी। आई होप आपने कर लिया है। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों से। सो पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, कुछ कार्ड्स और निकालते हैं फिर बताते हैं। कार्ड्स हमें बताइए, यूनिवर्स हमें बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। पाइल 1 के लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। ओके, सो पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, क्या दिखता है मुझे आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। आने वाले सप्ताह में व्यूअर्स आप मुझे वर्किंग मोड में दिख रहे हैं, एक्शन टेकिंग मोड में दिख रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को अपने हक में करने के लिए मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने चीज़ों को बचाने के लिए मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। जो आपको बिलोंग करता है उस चीज़ को बचाने के लिए आप जो है जूझ रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं या उसको अपने हक में लाने की पूरी कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कोई फैसला होना है, ठीक है, कोई कोर्ट केस हो सकता है या फिर कुछ ऐसा जिसमें आप जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें आप कुछ समय से परेशान हैं या जिस काम में आप कुछ समय से लगे हुए हैं, उसके लिए सॉल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं, तो वो सॉल्यूशन मुझे आने वाले सप्ताह में आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया है जो मुझे दिखाता है कि आप जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ का सॉल्यूशन चाह रहे हैं, जिसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, वो चीज़ आपके हक में आ रही है, आपको न्याय मिल रहा है उस सिचुएशन में। आपकी मेहनत रंग लाएगी और ईश्वर आपका साथ देंगे। आपको आपके हक का मिलेगा या आप जिस में भी पैर हाथ मार रहे हैं उसमें पॉजिटिव आउटकम आपके लिए आ रहा है। ओके, अगर हम बात करें आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए कार्ड आया है व्यूअर्स हैंगमैन का एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का, जो मुझे दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। ठीक है, या तो नो कांटेक्ट में हो सकते हैं आप अपने पार्टनर से, या फिर आप दोनों के बीच कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे आप दोनों खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, खुल के कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, और या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके रिश्ते में, जिस कारण से जो है आपके रिश्ते की ऊर्जा हैंग्ड मैन की आई है। मतलब कि सिचुएशन में आप चैलेंजेस देख रहे हैं अपनी लव लाइफ में। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि ये जो चैलेंजेस हैं या जो अटकाव आप महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, तो आपको इस सिचुएशन को थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। ओके, आप इस सिचुएशन में व्यूअर्स कहा जा रहा है आपको कि आप इसमें मेहनत कीजिए, अपनी लव लाइफ को ऐसे ही मत छोड़िए, उसमें मेहनत करने को कहा जा रहा है, अपनी लव लाइफ में एफर्ट डालने को कहा जा रहा है आपको। ठीक है, अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, ख़ास तौर से अगर आप उस इंसान के साथ एक स्टेबल कनेक्शन में हैं या आप स्टेबिलिटी चाहते हैं उस इंसान के साथ, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इस कनेक्शन पे मेहनत करनी है। ओके, आपको अपने द्वारा जो है कटौती नहीं करनी है। ठीक है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि रिश्ते में रिश्ता तो कई बार ऐसा होता है ना कि अधिकतर देखा गया है कि रिलेशन में, इन जनरल में बात कर रही हूँ, कि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो ज़्यादा इनपुट देती है। ठीक है, और मस्कुलाइन एनर्जी उतना इनपुट नहीं देता।
तो यहाँ पे ये मेरे को भी ये दिख रहा है ना कि जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो जो अधिकतर अपने काम को ही सिर्फ एफर्ट दे रही है, उसको कहा जा रहा है कि आपने अपने रिलेशन पे भी वर्क करना है, ठीक है। जिस तरह से आप अपने पेंटिकल्स पे काम करते हैं, अपनी फाइनेंस और अपने कैरियर में ग्लो और ग्रो करते हैं और उसमें हार्ड वर्क करके स्टेबल होने की पूरी कोशिश करते हैं, वैसी कोशिश, वैसा इनपुट आपको एक रिश्ते को भी बनाने में देना पड़ेगा, क्योंकि एक रिश्ते को बनाने में एफर्ट लगता है, ठीक है, ट्रस्ट लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप भगवान भरोसे हर रिश्ते को नहीं छोड़ सकते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आपको अपना प्यार भी दिखाना है, जहाँ ज़रूरत है आपको बढ़ के इनपुट भी देना है, एफर्ट भी लेना है। तो अगर एफर्ट में कमी आ रही है आपके तरफ से, क्योंकि मुझे दिख रहा है हैंडमैन है जहाँ पे सिचुएशन बढ़ नहीं रही है आगे, और आपको बोला जा रहा है कि आगे से इनपुट दीजिए, मतलब कहीं ना कहीं आप भी कटौती कर रहे हैं अपना इनपुट देने में, अपनी तरफ से कमी कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इस रिश्ते को जोड़ना है और आपको एक ब्रिज बोलते हैं ना, एक ब्रिज तैयार करनी है जहाँ से आप दोनों वापस जो है मिल सके, जहाँ आप दोनों के रिश्ते के बीच जो खटास या जो गैप आ गया है, उस गैप के बीच एक ब्रिज बना लीजिए ताकि आप दोनों के बीच एक लिंक क्रिएट हो सके, ठीक है। सो बेसिकली आपको अपने रिलेशन पे वर्कआउट करने को कहा जा रहा है, ओके। देखिए आपको ना ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस के साथ आपको डील करना है, क्योंकि सिचुएशन बहुत आसान नहीं है सिचुएशन, क्योंकि हैंडमैन एक मेजर एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। हो सकता है जो भी हुआ है आपके रिश्ते में, उसने आप दोनों के बीच या तो बातें बिल्कुल बंद कर दी हैं, या फिर ऐसी बातें हो गई हैं जहाँ पे मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, बीच में ईगो आ गया होगा, ठीक है। बिकॉज इस टाइम में मुझे ये दिखता है कि कोई इस रिश्ते की अहमियत को समझ रहा है, ठीक है, इस रिश्ते को समझ रहा है। एक नए पर्सपेक्टिव, मैंने आपको बोला ना, एक नया पर्सपेक्टिव आ रहा है आपको के रिश्ते को लेके। सो द कार्ड आर सेइंग दैट ओनली कि आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, सिर्फ भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है, खुद से इनपुट डालना है, खुद से भी मेहनत करनी है, खुद से भी एफर्ट डालना है। जैसे आप अपने कैरियर में, अपने फाइनेंस में करते हैं, वैसा ही एफर्ट का मतलब है कि रिश्ते में भी उसको बनाने के लिए एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। रिश्ता हमेशा अपने आप ही नहीं चलता, ठीक है। सो हो सकता है आप मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा आप में है, जिस कारण से आप शायद एफर्ट डालने से झिझक रहे थे। सो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको एफर्ट डालना है और पेशेंस रखना है, क्योंकि ये रिश्ता बनने में समय लेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस रिश्ते में वापस से वो स्पार्क लाने के लिए आपको एक आर्टिस्ट की तरह काम करना है। आर्टिस्ट, ये वर्ड मुझे इस कार्ड से चैनल हो रहा है कि आपको समझदारी के साथ साथ ये भी देखना है कि कौन सा मौका है जहाँ पे आप चीज़ों को सही कर सकें। मौका ढूंढना है, मौका तराशना है, या नहीं, मौका तलाशना है ताकि आप अपने रिश्ते को तराश सकें, ओके। आई होप आई एम क्लियर। आपके फाइनेंस या कैरियर की बात करती हूँ, कैरियर की बात करते हैं। तो कैरियर में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो मुझे दिखाता है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं आप आने वाले वीक में, और हो सकता है आप अपने हक में चीज़ों को ले जाएं। अगर कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आप उसको अपने हक में ले सकते हैं, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं, और आप अगर आप किसी के साथ भी डील करेंगे ना, वो इंसान सामने वाला आपको एक हाई पेडेस्टल पे रखेगा, ठीक है, और आपके ऊर्जा से, आपके ऑरा से कहीं ना कहीं मेस्मराइज होके आपको वो ऑफर या वो डील मिल सकती है, ठीक है। बिकॉज आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो पर्सनैलिटी है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में आपके लिए, ठीक है। एंड आप मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं अपने वर्किंग एरिया में, अपने कैरियर में, और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि आप कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस भी ले सकते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट चीज़ें जो आप कुछ टाइम से करने का सोच रहे थे, कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन, कोई बाउंड्री, या कोई एक ऐसा एक्शन लेने का आप सोच रहे थे, या जहाँ पे भी है वहाँ पे आप लोगों से एक बाउंड्री बनाने की सोच रहे थे, या कुछ लिमिटेशंस, रूल रेगुलेशंस लाने का सोच रहे थे, तो वो आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और ये चीज़
इन्हांस करेगी आपके पर्सनालिटी को, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, ठीक है। सो वर्किंग एरिया या कैरियर भी बहुत अच्छा रहने वाला है, फ्रूटफुल रहने वाला है। और आप मुझे थोड़े स्ट्रिक्ट होते हुए दिख रहे हैं, अपने हक में चीज़ों को करने के लिए एक बाउंड्री बनाते हुए दिख रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने लाइफ में उतारते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ बड़ा आप परिवर्तन लाने का सोच सकते हैं या करने का सोच सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके आत्मिक ग्रोथ की, तो उसके लिए कार्ड आया है 7 8 ऑफ वैंड, जो मुझे दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली अलाइंड ज़्यादा होने वाले हैं आने वाले वीक में, ठीक है। आप खुद में एक बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे स्पिरिचुअलिटी के प्रति, अपने आप के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, एक इनर वॉइस के प्रति एक खिंचाव आप महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आप खुद में सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं, आप खुद में जो है सेंट्रलाइज बोलने का यहाँ क्या मतलब है कि आप खुद पे ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। खुद की कमियाँ, खुद की अच्छाइयाँ, अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड या स्टेबल, एनर्जेटिकली आप काम, स्टेबल और सेल्फ सेंटर्ड होते हुए मुझे आने वाले वीक में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल गाइडेंस क्या है पाइलवन के लिए? ठीक है। सो पाइलवन आपके लिए गाइडेंस आया है कि आपको जो है चीज़ों को बैलेंस करके चलना है कमिंग वीक में, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है, अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्ट होने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है। और अपने फाइनेंसेस के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना वर्कोहॉलिक पर्सन हो सकते हैं, जो अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, तो आपको अपने काम के साथ साथ अपनी लव लाइफ पे भी वर्क करना है, ठीक है। ये आपको सलाह दी जा रही है कि आपको अपने काम के साथ साथ अपनी लव लाइफ पे भी वर्क करना है, ताकि आप एक फुलफिल्ड लाइफ जो है अटेन कर सके, फुलफिल लाइफ जी सके, ठीक है। सो या पाइलवन, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपसे मैच किया हो। अगर आपसे मैच किया है, आपको अच्छा लगा है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितना % आपसे मैच हो रहा है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया है पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, तो ये ध्यान रखना है। कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। इफ़ यू फील लाइक कि ये वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स में, देन डू गो फॉर इट, ओके। सो या दैट्स ऑल पाइलवन, आपके लिए आज इतना ही। मतलब आपसे अगली रीडिंग में चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। ओके, लेट्स गो टू द पाइल 2। देखते हैं क्या आ रहा है पाइल 2 के लिए। सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है, आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। सो कमिंग वीक व्यूअर्स आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। कार्ड्स हमारे पाइल 2 के लिए बता दीजिए कि कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह, हमारे पाइल 2 के लिए कैसा रहने वाला है। सो पाइल 2, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है ना व्यूअर्स, आप मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ भी आने वाले वीक में आपकी तरफ आ सकती है, या तो कोई बड़ी डील आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, या तो आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, या ख़रीदने का सोच सकते हैं, या कुछ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो समथिंग यू विल डू जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने वाला है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल आपके कैरियर से रिलेटेड कोई डिसीजन है, उसमें आप एक्शन ले रहे हैं, एक स्टेबल एक्शन, उसको और स्टेबल करने के लिए, ठीक है। देखते हैं लव लाइफ में क्या आता है, लव लाइफ कैसी रहने वाली है कमिंग वीक में। मैजिशियन, टेम्परेंस, कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। Wow viewers, very nice. ओके, देखिए पाइल 2 जिन्होंने चुना है व्यूअर, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कोई एक नई फैमिली लाइफ शुरू करने का सोच रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। शादी जैसे बंधन में बंध रहे हैं, ठीक है,
ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी आपको कि आने वाले वीक में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। अगर ख़ास तौर से मुझे कैरियर में ये दिख रहा है कि या तो कैरियर में कोई नई शुरुआत हो रही है, या फिर आप अपनी फैमिली लाइफ शुरू कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ आप एक नए ऊर्जा से शुरू कर रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। आपको एक बोलता है ना, सेटल हो जाएगा इंसान, तो आप सेटल होते हुए मुझे दिख रहे हैं कमिंग वीक में, ठीक है। अपने काम को लेके सेटल होते हुए दिख रहे हैं, और जैसे आप अपने काम को लेके सेटल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके फैमिली में भी आपको एक सेटलमेंट की एनर्जी देगा। आपकी फैमिली भी सेटल हो सकेगी, इन द सेंस कि कुछ बड़े चेंजेस या डिसीजंस या फ़ायदे आपको अपने फाइनेंस में, अपने कैरियर में हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ को सेटल कर देगा और आप अपनी फैमिली लाइफ अच्छे से शुरू कर सकते हैं। और ये बहुत टाइम बाद होने जा रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और जो भी पुरानी परेशानी थी वो ख़त्म हो गई है या होने वाली है आने वाले सप्ताह में, और आप एक नई ऊर्जा से अपने जीवन को शुरू करेंगे। एक जीवन का एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, एक नए सिरे से जीवन आपका अधिकतर लोगों का शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक नया पड़ाव आ रहा है आपके जीवन में, ओके। और इस टाइम आप मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हैं कमिंग टाइम में, ओके। फोकस्ड हैं आप, पैशनेट हैं आप आने वाले वीक में। इसके बाद मैं अगर बात करूँ रिलेशनशिप की, तो मुझे ये दिखता है कि रिलेशनशिप में आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है कमिंग वीक में, ठीक है। आप और आपके पार्टनर दोनों ही 50-50 इक्वली अपने रिश्ते को कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, अपने रिश्ते में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने वाले हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं अपने रिश्ते में, एक एंथुजियाज्म मेंटेन रखने के लिए, एक चार्म मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। बहुत रोमांटिक टाइम भी आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। आप मुझे जो है ना अपनी लाइफ को, रोमांटिक लाइफ को या अपने लव लाइफ को चार्मिंग करने के लिए, चार्मिंग बनाने के लिए कोशिश करते हुए या कुछ टेक्निक्स अपनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ बहुत हैप्पी मोमेंट आप साथ में बिता सकते हैं, जो आप दोनों के लिए बहुत हीलिंग होगा, ठीक है। आप दोनों इस मोमेंट से बहुत हील होंगे, ओके। इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेके इस टाइम में बहुत पॉजिटिव हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ठीक है, या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, या एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे के लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका रिश्ता भी बहुत, मैं बताऊँ तो एक कामनेस आ रहा है आपके रिश्ते में, भरोसा बढ़ रहा है आपके रिश्ते का, ठीक है। आपका रिश्ता और हील हो रहा है, और मतलब एक ना हाई वाइब्रेशन एनर्जी मुझे दिख रही है आपके रिश्ते में, कि आपका रिश्ता एक लेवल और ऊपर जा रहा है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेके लॉयल होने वाले हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि आप दोनों यहाँ पे एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नया स्पार्क या कुछ समझ आया है आपको अपने लव रिलेशन को लेके, और आने वाले वीक में आप ऐसा फील करेंगे ना, बहुत हैप्पी या बहुत अच्छा महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके रिश्ते की ऊर्जा ना बहुत कामिंग रहने वाली है आने वाले सप्ताह में, बहुत सूदिंग, बहुत कामिंग रहने वाली है, ओके। हैप्पीली इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। रिश्ते की ऊर्जा बहुत अच्छी आई है, आप दोनों बहुत बैलेंस्ड है, या आपकी रिश्ते की ऊर्जा भी पूरी तरह से बैलेंस्ड है, या सो आप बहुत अच्छा टाइम एंजॉय करने वाले हैं अपनी लव लाइफ में कमिंग वीक में, ओके। बहुत फ्रूटफुल टाइम माइट बी पॉसिबल। आप अपने पार्टनर को फ्लावर गिफ्ट करें, या अगर आप नहीं सोच रहे थे तो कीजिएगा, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं कार्ड्स। आगे कार्ड्स आए हैं अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए व्यूअर्स,
मुझे ऐसा लगता है ना कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा एक स्पिरिचुअल लेवल अप भी हो रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली भी लेवल अप हो रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा खुद से कि आप लोगों की मदद करें। आपको अपने आप में ये भी फील हो सकता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें। अब मुझे ऐसा नहीं दिखता कि आप बेवकूफ़ों की तरह हर एक गरीब की मदद करना चाहते हैं, नहीं, बट हाँ, जो ज़रूरतमंद है, सच में ज़रूरतमंद है, उनकी आप मदद करना चाहते हैं, ठीक है। और जैसा आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, जो मुझे दिखाता है कि अगेन फाइनेंसेस, धन आ रहा है आपकी तरफ। ईश्वर आपके लिए धन के रास्ते खोल रहा है, आपको ऐसे पोजीशन पे बैठा रहा है या आपको वो ओहदा दे रहा है जहाँ पे बैठ के आप इतने संतुष्ट हैं, आप मच गए हैं, आप इतने स्टेबल हो गए हैं अपने फाइनेंसेस को लेके कि धन की चिंता या पैसों की चिंता से आप परे हो गए हैं, ठीक है। और आपके पास इतना आ गया है कि आप ज़रूरतमंद को, जो सच में ज़रूरतमंद है, उसको आप बांट सकें, उनको आप अपने पैसों से उनकी मदद कर सकें। अगर आपके पास इतना धन आ रहा है आने वाले सप्ताह में, तो आपको बोला जा रहा है कि ज़रूरतमंद की मदद करें। जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूर रखिएगा कि किसकी मदद करनी है। अब कुछ ढोंगी लोग होंगे, वो भी मदद मांग रहे होंगे गरीब बन के, या ज़बरदस्ती शो कर रहे होंगे कि वो दिक्कत में है। तो यहाँ पे आपने इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाना है कि जो सच में डिज़र्विंग है, जिसे ज़रूरत है, उसकी ही आप मदद करें। और कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस है भी आपके अंदर, ठीक है। सो आपको जो ईश्वर दे रहा है ना, आपको उसे बांटना है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको ईश्वर आपके लिए रास्ते खोल रहा है, आपको ये इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, आपके फाइल में पैसे ही पैसे दिख रहे हैं मुझे। तो अगर ईश्वर आपकी तरफ से आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आपका भी धर्म बनता है कि आप इसे आगे बढ़ाएं, लोगों की मदद करें। क्योंकि ना मुझे तराजू दिख रहा है इस इमेज में, जो मुझे दिखाता है कि अगर आप स्वार्थी हो जाएंगे तो ईश्वर आपसे नाराज़ हो सकते हैं। अगर ये धन आपको आगे से दिया जा रहा है ईश्वर की कृपा से, तो उसे ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं। ये बैलेंस मेंटेन होना चाहिए कि ईश्वर आपको दे रहा है तो आप अपने से लेस फॉर्चुनेट लोगों को उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, उनमें दान करें, उनकी मदद करें, ठीक है, उनको ऊपर उठाएं, समाज में योगदान दें अपना। बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है व्यूअर्स, ठीक है। ईश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। और डैम श्योर व्यूअर्स, आपके लाइफ में आने वाले वीक में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई दरवाज़ा खुल रहा है जो आपके फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर देगा, जो आपको स्टेबल बना देगा। अगर आप बहुत परेशान थे ना फाइनेंसेस को लेके, तो डोंट बी, मत होइए परेशान। आप अगर अपनी जगह को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या हाउस को लेके, या अपने बिजनेस को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके चिंता में थे, तो बिल्कुल मत रहिए। आप तो किंग बनने वाले हैं। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है, ठीक है। धन का बौछार आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा, बट जिन्होंने भी पाइटू चुना है उनके लिए फाइनेंसेस के रास्ते तो खुल ही रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग को, जैसे मैंने बताया ना, कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं, आप शादी जैसे कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या आप इतने ज़्यादा सेटल हो जाएंगे कि आप पूरी तरफ, आपकी फैमिली सेटल हो जाएगी पूरी तरह से। एक होता ना कि बस अब चिंता नहीं है पैसों की, आप इतने सेटल हो गए हैं कि आप आराम से अपने परिवार पे ध्यान दे सकें, ऐसा। क्योंकि आपने स्ट्रगल करा है, ठीक है। हर्मिट का कार्ड आया है, सो मुझे दिखता है कि आपने स्ट्रगल करा है 2 ऑफ कप्स के साथ। तो ये मौका है अब ईश्वर आपको आगे से दे रहा है। और जो गाइडेंस यहाँ आया था कि आपको उसे बांटना है ज़रूरतमंद लोगों में, ताकि ये बैलेंस मेंटेन रहे, ये तराजू ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ईश्वर दे रहा है तो आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, ठीक है। बैलेंस शुड मेंटेन, ओके। क्योंकि ईश्वर उस ओहदे पे आपको इसीलिए बैठा रहा है, ठीक है। और अगर आप उस ओहदे की गरिमा का मान ना रखें तो सही नहीं होगा। ये तराजू ऊपर नीचे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यस, ठीक है। और कुछ चीज़ों को लेके आपको बोला जा रहा है, अगर आप इग्नोरेंट
थे, इग्नोरेंस दिखा रहे थे, तो वहाँ इग्नोरेंस नहीं दिखाना है, ठीक है। अपने अंदर से इग्नोरेंस को हटाइए, इग्नोरेंस जो है आपके लिए सही नहीं है, और थोड़े डिसिप्लिन्ड हो जाइए, ठीक है। थोड़े डिसिप्लिन्ड हो जाइए ताकि आप आगे बढ़ें, अपने जीवन में आगे बढ़ते ही रहें, ठीक है। सो यह पाइल टू, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपसे मैच किया हो। अगर आपसे मैच कर रहा है, आपको अच्छा लगा हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपसे कितना मैच हो रहा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं जो कि चार्जेबल हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो या आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, देन थैंक यू सो मच। नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू चैनल। हम ऐसी रीडिंग्स लाते रहते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। सो या let us grow together and help this channel to grow so that I can also be motivated to work more for you, okay. And yeah, that's all file 2 आज आपके लिए। आपकी लाइफ में तो अबंडेंस आ ही रहा है, फुलफिलमेंट आ ही रहा है, तो और क्या चाहिए है। ये सारे कार्ड्स जो है ना बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, आप हैप्पी हो रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, पूरी तरह सेटल हो रहे हैं। बट ध्यान रखना है इस चीज़ का जो आपको बताया है कि डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आगे लोगों में जहाँ ज़रूरत है, ओके। एक और चीज़ चैनल हुई है लॉयल्टी। अब ये देख लीजिए कहाँ फिट हो रहा है। शायद जहाँ पे इग्नोरेंस दिखा रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा लॉयल्टी दिखाने की ज़रूरत है, वहाँ पे डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, ठीक है। ईश्वर आपको दे रहा है, भर भर के आपको दे रहा है, आपको स्टेबल बना रहा है, सेटलमेंट दे रहा है। सो या बी ग्रेटफुल, इग्नोरेंट मत रहिए। सो दैट्स ऑल, आज की रीडिंग में इतना ही। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चल देन टेक केयर और बाय बाय।